हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में एक्सप्लेन किए थे और बताए थे कि चार्ज का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। उसमें 2 को हम लोग एक्सप्लेन कर लिए थे। एक था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और सेकंड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक थर्ड प्रॉपर्टी बच गया था जो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग उसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग का आज का टॉपिक होगा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले क्वांटाइजेशन को समझे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो एक सिंपल हम एग्जांपल देते हैं। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में जो बेंच है, तो बेंच का लेंथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स हो सकता है कि 5.3 फीट हो सकता है कि 5.324 फीट हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि 3 फीट भी हो सकते हैं। तो ये इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी हो ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज इंटीजर में होगा। मीन्स या तो 10 होगा या 12 होगा या 20 होगा या 50 होगा। कभी भी 10.5 12.6 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हाफ बच्चा नहीं होता है। कभी भी होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटीजर में होगा। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू ऑलवेज इंटीजर में होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज। तो चार्ज में भी यही नेचर होता है। ऐसा नहीं कि किसी बॉडी पर कुछ भी चार्ज हो जाए। चार्ज का कुछ सर्टेन वैल्यूज ही होते हैं, इसलिए चार्ज को क्वांटाइज माना गया है। तो हम लोग पहले क्वांटाइजेशन का डिफिनेशन लिख लें कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। तो लिखेंगे हम लोग कि those physical quantities which have only discrete values rather than any value are called quantized quantities। हम लोग को पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन थोड़ा हम क्वांटाइजेशन के बारे में बता दिए कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका कुछ सर्टेन वैल्यूज ही होते हैं, ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज। तो अब चार्ज के बारे में हम लोग आते हैं। तो चार्ज के बारे में मिल्टन साहब अपने वाल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताए कि नेचर में जो चार्ज कहीं भी पॉसिबल है वह ऐसा नहीं कि कुछ भी चार्ज हो सकता है। चार्ज का कुछ सम सर्टेन वैल्यू होता है, और सबसे कम जो चार्ज होगा वो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E बराबर 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। मतलब मिनिमम चार्ज पॉसिबल इन नेचर इज E इक्वल टू इतना, और इसको क्वांटा ऑफ चार्ज कहा जाता है। कोई भी क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको उसका क्वांटा कहा जाता है। तो चार्ज का क्वांटा होगा E इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब इससे हम लोग क्वांटाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज होता है वह इसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब चार्ज या तो 5 ही होगा या 500 ही होगा या 250, मतलब इंटीजर में होगा। 2e 3e 4e 5e कितना होगा, लेकिन ऑलवेज इंटीजर के मल्टीपल में होगा। तो उसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि द पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन। द पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज at
1 इलेक्ट्रॉन। ई चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेना है, साइन नहीं लेना है। चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन ई, दैट इज शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज क्यू। चार्ज का सिंबल हम बताए थे कि क्यू होता है, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यही चार्ज का फॉर्मूला हो गया। वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, कुछ भी इंटीजर हो सकता है लेकिन कभी भी यह फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। एन नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स 5.3 4.8 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। एंड ई इक्वल टू, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये पॉजिटिव लेना है यहाँ पर। तो हम लोग देखिए अभी कि पॉसिबल चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब इसमें देखेंगे प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू प्लस एनी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस एनी। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।